बादलों का वो परिवार सागर से जी भर के पानी पी लेता है, क्योंकि आज उन्होंने मगरिब वाले जंगल में बारिश बरसाने जाना था। गरजू के पापा, अब हमारा गरजू काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हमें बारिश बरसाने जाने के वक्त गरजू को भी साथ ले जाना चाहिए, ताकि ये भी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सीख सके। नहीं नहीं गज्जू की माँ, गज्जू अभी बहुत छोटा है। जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब हम इसे साथ ले जाएंगे। मामा, आप भी हर वक्त मुझे कहीं ना कहीं ले जाने की बात ही करती रहती हैं। मेरा कहीं जाने का कोई मन नहीं है। मैं घर पर ही रहूँगा, और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मम्मा बादल और पापा बादल सागर से बहुत ज़्यादा पानी पीकर मगरिब वाले जंगल बारिश बरसाने चले जाते हैं, और गरजू बादल ऐसे ही रोज़ाना अपने मामा बाबा को झूठ बोलता कि उसका कहीं जाने पर मन नहीं है और वो घर पर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके मामा बाबा दूसरे जंगल में बारिश बरसाने जाते तो वो पीछे आवारागर्दी करने निकल पड़ता। आज आवारा गरजू बादल आवारगी करते करते सागर से बहुत दूर निकल आया था, और रास्ते में उसे एक आलसी कालू कौवा मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो दोस्त बादल? अरे कहीं भी नहीं, मैं तो वैसे ही घूम रहा हूँ यहाँ पर। तुम बोलो, तुम क्यों बैठे हो इधर? अरे मुझे थोड़ा सा काम था। तुम बताओ, तुम इधर कैसे आए हो और क्या करते हो दिन भर? मैं कुछ भी नहीं करता, बस सागर से पानी पीता हूँ, हवा खाता हूँ और सोया रहता हूँ। अरे फिर तो हम दोनों की दोस्ती होनी चाहिए। मैं भी दाना खाता हूँ, नदी से पानी पीता हूँ और फिर अपने घोंसले में सो जाता हूँ। हम दोनों एक जैसे हैं आलसी। हम दोनों की दोस्ती होनी चाहिए। और इस तरह गरजू आवारा बादल की और आलसी कालू कौवे दोनों की दोस्ती हो जाती है। कौवों के पड़ोस में रानो चिड़िया ने अपने खेत में सेब के 2 दरख्त लगाए हुए थे, और उसका सेब का फल अब पककर तैयार हो चुका था। माँ, हमारे सेब के दरख्त के ऊपर सारा फल तो पक चुका है, लेकिन अब आप बताएं कि हम अपने इस फल को कब तोड़ेंगे? बस 1-2 दिन में गुड़िया, 1-2 दिन में हम अपने सेब के दरख्त के ऊपर से सेब तोड़कर मंडी में बेच देंगे, और जो पैसे हासिल होंगे उससे हम खाने पीने का सारा सामान ले लेंगे। और फिर ऐसे ही एक शाम रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी, और एक आवारा गोरी कौवी रानो चिड़िया के सेब के दरख्त के ऊपर आकर बैठ जाती है। अरे इस वक्त तो रानो चिड़िया अपने घोंसले में होगी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उसके सेब चुरा लेती हूँ। उसको क्या पता चलेगा कि मैंने उसके सेब चुराए हैं। वैसे भी मुझे यहाँ पर कोई नहीं देख रहा। और ऐसे कहते हुए गोरी कौवी रानो चिड़िया के सेब के दरख्त के ऊपर से सेब तोड़ तोड़कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। रानो चिड़िया अपनी खिड़की से अपने सेब के दरख्त के पत्ते हिलते देख लेती है। गुड़िया बेटी, मुझे लगता है हमारे सेब के दरख्त के ऊपर कोई है। सेब के दरख्त के पत्ते हिल रहे हैं, तुम घर में ही रहना, मैं अभी देख कर आती हूँ। और ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया अपने सेब के दरख्तों की तरफ उड़ने लगती है। बेशरम गोरी कौवी, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? तुमने मेरे सेब चुराने की हिम्मत भी कैसे की? मैं तो सिर्फ 1-2 सेब खाने ही आई थी। टोकरी भर ली है और अभी तक कह रही हो कि 1-2 सेब खाने आई थी। अगर आइंदा मुझे यहाँ दिख गई तो डंडे से मारूंगी, और मैं जंगल के तमाम परिंदों को बताऊंगी कि तुम चोर हो। जंगल की सबसे बड़ी चोरनी हो तुम। अरे क्या हो गया है रानो बहन? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये टोकरी तो बस छोटी सी ही है, और क्या हो गया जो इसमें मैंने 2-4 दाने सेब के रख ही लिए हैं। तो देखो रानो बहन, अब जैसे तैसे मैं आ ही गई हूँ, तो तुम अब शोर बिल्कुल मत करो। जंगल के तमाम परिंदे मिलकर तो मेरा सर ही फाड़ देंगे। रखो, ये टोकरी यहीं रख दो। 1-2 सेब लो और चलती बनो, और हाँ, आइंदा कभी मेरे सेब के दरख्तों के पास मत भटकना। और ऐसे गोरी कौवी बिना सेब लिए ही वहाँ से चली जाती है।
छोड़ूंगी नहीं मैं इस छोटी चिड़िया को। इतनी बेइज्जती तो आज तक मेरी किसी ने नहीं की। मैं बदला ज़रूर लूँगी अपनी बेइज्जती का। इतनी देर में कालू कौवा भी घर आ जाता है। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? खुद में क्या बड़बड़ा रही हो गौरी? कालू, उस चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने उसके सेब के दरख्त से 2-4 सेब तोड़ लिए और थोड़े से टोकरी में भी डाल लिए, लेकिन उसने मजाल है मुझे एक भी सेब खाने दिया हो। सारी टोकरी मुझसे ले ली और मुझे कहा कि आइंदा नज़र मत आना, और ऊपर से जंगल के तमाम परिंदों से मरवाने की धमकी अलग दी उसने मुझे। अच्छा, इस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी वाइफ की इंसल्ट करे। मैं देख लूँगा इसे। मेरा कालू, मेरा सुंदर पति, ज़रूर कुछ ऐसा करना होगा हमें जिससे वो चिड़िया रोए अपने उन सेब के दरख्तों के नीचे बैठकर, और उसका एक सेब भी ना बचे। वो रोएगी, कालू भैया ऐसे करके रोएगी वो। फिर क्या था, कालू कौवा रानो चिड़िया को रुलाने का प्लान बनाकर अपने घर से निकल पड़ता है। कालू कौवा सीधा अपने दोस्त गज्जू बादल के पास जाता है। हाँ, वही गज्जू आवारा बादल के पास। अरे तुम कैसे कालू कौवे दोस्त, आलसी कैसे आना हुआ? हा। अरे आवारा गज्जू, दरअसल मुझे तुमसे एक काम है। क्या काम है तुम्हें मुझसे? कहो ना आलसी दोस्त। गज्जू, दरअसल वो रानो चिड़िया है ना, जिसके सेब के 2 बाग हैं, उसने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर जाकर बारिश बरसाओ, और इतनी बारिश बरसाओ कि उसका सेब का सारा फल दरख्त से गलकर नीचे गिर जाए और वो दरख्त के नीचे बैठकर बस रोती ही रहे। देखो भाई आलसी कालू कौवे दोस्त, वैसे तो मुझे बारिश बरसाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मैं अपने आलसी दोस्त के लिए ऐसा काम करूँगा और मैं रुलाऊंगा उस चिड़िया को। तुम यहीं पर बैठो, मैं सागर से पानी पी कर आता हूँ। और फिर वो गज्जू बादल सागर से पानी पीने चला जाता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो इतना सारा पानी पीकर? इतना सारा पानी तो हम तभी पीते हैं ना जब कहीं बरसात बरसानी होती है। हाँ माँ, वो नदी के किनारे कुछ फूल सूख रहे हैं। नदी का पानी फूलों को नहीं मिल पा रहा, तो मैंने सोचा कि मैं उनके ऊपर बारिश बरसा दूँ ताकि वो फूल दोबारा से खिल जाएं। और इस तरह गज्जू की माँ बहुत खुश हो जाती है। वो समझ रही थी कि उसका बेटा बहुत नेक है, लेकिन उसका बेटा उससे झूठ बोलकर रानो चिड़िया की सेब की फसल तबाह करने जा रहा था। और फिर गज्जू बादल सागर से बहुत सा पानी पीकर जाता है और रानो चिड़िया के सेब के दरख्तों के ऊपर बहुत तेज़ बारिश बरसा देता है। रानो चिड़िया के सेब के दरख्तों के ऊपर से बहुत से सेब नीचे गिरने लगे थे। कालू कौवा और गोरी कवि दूर बैठकर ये सब देख रहे थे। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारी सेब की फसल बस तैयार ही थी और अब हमने उसे तोड़कर मंडी में बेचना था, लेकिन इतनी तेज़ बारिश के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारी सेब की फसल बच पाएगी। अरे गज्जू कहाँ गया है? गज्जू की माँ। आज हमारा बेटा नदी के साथ जो मैदान है ना, वहाँ पर कुछ फूल मुरझा गए थे, उन पर बारिश बरसाने गया है और कह रहा था कि उन फूलों की मदद करनी है। अरे नदी के साथ तो कोई मैदान ही नहीं, तो वहाँ पर फूल कहाँ से आएंगे? अरे होंगे, आपको नहीं पता। अच्छा चलो खैर, उसने अच्छा ही काम किया। और दूसरी तरफ गज्जू बादल रानो चिड़िया के सेब के दरख्त पर बारिश बरसाकर बहुत थक चुका था। उसके सेब बहुत कम मिकदार में ही नीचे गिरते हैं और बाकी रहे ऊपर। कुछ तो सेब कच्चे थे और जो पक चुके थे वो गल जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी और थोड़ी देर ही बारिश बरसाने के बाद गज्जू बादल वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया जाकर दरख्त से नीचे गिरने वाले सेबों को उठाकर टोकरी में रखने लगती है। गुड़िया बेटा, तुम यहाँ पर बैठो और मैं जाती हूँ बादलों के पास सागर पर और उनसे पूछ कर आती हूँ कि अगली बारिश कब बरसानी है,
और फिर इस तरह रानो चिड़िया सीधा बादलों के पास चली जाती है। अरे तुम यहाँ। अरे रानो चिड़िया, तुमने गरजू को कहाँ देखा? ये तो अभी तक एक दफ़ा भी बारिश बरसाने नहीं गया कहीं। और रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बड़े बादल जी, आपको पता है मेरे पके हुए सेब के दरख्तों पर आपके बेटे ने ही बारिश बरसाई है। और रानो चिड़िया की बात सुनकर गरजू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। अरे बेटा, तुम्हें किसने कहा था कि तुम रानो चिड़िया के पके हुए सेब के दरख्तों पर बारिश बरसाओ? बारिश हमेशा ऐसी जगह पर बरसाते हैं जहाँ पर पानी की कमी हो, दरख्त सूख रहे हों और बहुत ज़्यादा सूखा हो, तो तुम्हें वहाँ पर बारिश बरसाने की क्या ज़रूरत थी? रानो चिड़िया बहुत परेशान होते हुए वहाँ से चली जाती है। गरजू बादल बहुत शर्मिंदा था और फिर वो अपने मामा बाबा को सारी बात बता देता है कि उसे उसके आलसी दोस्त कालू कौवे ने ऐसा करने को कहा था। माँ, मुझे कालू कौवे ने कहा था कि चिड़िया को रुलाना है। मैंने बस इसीलिए किया ये सब। बेटा, आइंदा ऐसा कोई काम मत करना और कल से तुम हमारे साथ मशरिक वाले जंगल में जाओगे। वहाँ पर सूखे का समय है। फिर क्या था, अगले ही दिन गरजू बादल अपने मामा बाबा के साथ सागर से खूब पानी पीने के बाद मशरिक वाले जंगल में चला जाता है। उस जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा था। दरख्त और पौधे सूख चुके थे। नदी नाले भी बिल्कुल ही बहना बंद हो चुके थे और परिंदों को कहीं से ना दाना मिल पा रहा था और ना ही पानी। और वो तीनों बाप, माँ और बेटा जाकर बहुत खूब बारिश बरसाते हैं, जिसकी वजह से उस जंगल में भी बहार आ गई थी और थोड़ी ही देर में नदी नाले पानी से भर चुके थे। परिंदे बहुत ज़्यादा खुश थे और पौधे, दरख्त, फूल, फल, हर जानदार खुश हो गया था और छोटा गुलाब तो बहुत झूम रहा था, मानो झूमते झूमते बादलों का शुक्रिया अदा कर रहा हो। दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी बहुत खुश थी। उसने सारे सेब चुनकर मंडी में बेच दिए थे और वहां से हासिल करदा पैसों से उसने अपने खाने पीने का सारा सामान ले लिया था। इस तरह बादल की फैमिली भी बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने सूखे जंगल में बारिश बरसाने के बाद उस जंगल को बहुत हरा कर दिया था, जिसकी वजह से गरजू बादल बहुत खुश था। अरे अरे, आओ आओ दोस्त, आज फिर से रानो चिड़िया के दरख्तों पर बारिश बरसानी है। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे मामा बाबा पहले ही नाराज़ हो गए थे मुझसे और मुझे तो दूसरे सूखे जंगल में बारिश बरसाने के बाद दिली सुकून मिला है। अब मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा काम नहीं करूँगा। और हाँ, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती भी ख़त्म, क्योंकि तुम मुझसे हमेशा बुरे काम करवाते हो। इस तरह कालू कौवे और गरजू बादल की दोस्ती ख़त्म हो गई थी। रानो चिड़िया की फैमिली भी बहुत खुश थी और गरजू बादल की भी। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी की फैमिली की तो हमेशा से ही यही आदत थी कि दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलना और किसी न किसी को परेशान करते रहना। सो अब भी उनकी वही हालत थी और वो अपने काम में लगे हुए थे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।